हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। आज बच्चों हम न्यूटन के सेकेंड लॉ की डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। आज सेकेंड लॉ की बात नहीं होगी, बट उस तक पहुंचने के लिए हमें जो चीज़ें, जो नॉलेज होनी चाहिए, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो न्यूटन के सेकेंड लॉ की बात अगर करें, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या जिसको आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ही कह देते हैं, बस न्यूटन का नाम ना भी ले तो सबको पता है वो न्यूटन ने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने। इसमें दो बातें आती हैं, आज हम उनमें से पहली बार डिस्कस करेंगे जो कि है मोमेंटम। और मोमेंटम डिस्कस करते करते मैं आपको ये बता दूंगा कि कैसे पता लगता है कि किसी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी या कम फोर्स लगानी पड़ेगी। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक बाइसिकल है, आपका फ्रेंड बाइसिकल चलाते चलाते आपकी तरफ आ रहा है, आप ऐसे खड़े हैं, आपका काम है अपने फ्रेंड के बाइसिकल को रोकना। तो आप थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे और बाइसिकल रुक जाएगा। बहुत बढ़िया। लेट्स से बाइसिकल का स्पीड था 5 मीटर्स पर सेकेंड, बहुत कम स्पीड है, तो रोक लिया हमने। अब उस बाइसिकल की जगह एक कार आ रही है, और कार आ रही है विद द सेम स्पीड 5 मीटर्स पर सेकेंड। अब मैं आपको कहता हूँ उसको रोक के दिखाओ, तो आप शायद उसको रोक लो, बट आपको डेफिनेटली पहले के मुकाबले ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और अगर गाड़ी यहाँ होती, एक ट्रक होता, वो सिर्फ 5 मीटर्स पर सेकेंड से मूव कर रहा होता, तो आपको और ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता। शायद आप ऑब्वियसली आप रोक ही नहीं पाओगे, एक ट्रक को कैसे रोक लोगे। सो यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि आपको फोर्स लगानी पड़ रही है इनर्शिया ऑफ मोशन को ब्रेक करने के लिए, बट आपकी फोर्स हर एग्जाम्पल में डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे बाइसिकल, कार और ट्रक में क्या क्या चीज़ें अलग हैं। स्पीड तो सेम है दोनों की, तीनों की 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो जो चीज़ें डिफरेंट हैं वो है उनका मास। इसका मतलब मास एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हुआ फोर्स के केस में। बहुत बढ़िया। दूसरी बात देखिए, मान लीजिए वो गाड़ी की बात करते हैं, ठीक है। चलो बुलेट का एग्जांपल देते हैं। अब बुलेट होती है, उसका मास तो बहुत कम है, लाइक कुछ ग्राम्स में होता होगा, 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 150, 200 ग्राम्स, बहुत कम होता है मास। 100 ग्राम की चीज़ को तो आप ऐसे उछाल देते हो, क्या फ़र्क पड़ता है। बट अगर एक बुलेट आपकी तरफ फायर हो, तो आप उसको अपने हाथ से क्या रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। हम सबको पता है वो बुलेट क्या करेगी, वो पेनिट्रेट कर जाएगी हमें। तो इस केस में मास तो बहुत कम था, हम उसको ईजिली रोक सकते थे। बट क्या चीज़ बहुत ज़्यादा थी? उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। कहने का मतलब किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकना चाहते हो तो उसके मास को भी ध्यान में रखना पड़ता है और उसकी वेलोसिटी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो एक हो गया मास और दूसरा हो गया वेलोसिटी। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इन्हीं दोनों क्वांटिटी से जन्म होता है एक थर्ड क्वांटिटी का, जिसे हम कहते हैं मोमेंटम। तो आइए देखते हैं क्या होता है मोमेंटम। मोमेंटम इज द characteristic of an object in motion, due to which it exerts force। मतलब मोमेंटम एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन में है। ध्यान देने वाली बात, उसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है जो मोशन में होता है। जो चीज़ रखी हुई है, पड़ी हुई है, उसका मोमेंटम कुछ नहीं होता। मतलब मोमेंटम में मास भी होना चाहिए और मोशन भी होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी भी होनी चाहिए। तो मोमेंटम एक ऐसा करेक्टरिस्टिक होता है किसी भी मूविंग बॉडी का, जिसकी वजह से वो किसी और बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है। अब वो जो बुलेट थी, उसने मेरे हाथ पे फोर्स लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि उसके पास मास था? नहीं। क्योंकि उसके पास वेलोसिटी था? नहीं। क्योंकि उसके पास दोनों थे, मास और वेलोसिटी दोनों थे। और यही मोमेंटम का कंसेप्ट है। मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों होने के केस में ही निकल के आता है, और इसी मोमेंटम की वजह से किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग सकती है। वो गाड़ी, वो बाइसिकल, वो ट्रक ने हम पे फोर्स क्यों लगाया? या इस तरह से सोचिए,
उनकी मोशन को ब्रेक करने के लिए मुझे फोर्स क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि उनके पास फोर्स था। मान लो उनका इधर फोर्स था 100 न्यूटन का, तो मुझे 100 न्यूटन का फोर्स उधर को लगाना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स कैंसिल हो जाए। बट मुझे ये फोर्स लगाना क्यों पड़ा? उनके मोशन को ब्रेक करने के लिए, उनके मोमेंटम को ब्रेक करने के लिए। तो मोमेंटम किसी भी मूविंग बॉडी की वो करेक्टरिस्टिक होती है, वो क्वांटिटी होती है जिसकी वजह से वो फोर्स लगा सकता है। सो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर हम कैलकुलेशन करते हैं मोमेंटम की, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम, इसे P कहते हैं। इट इज़ मास इनटू वेलोसिटी एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड क्या डायरेक्शन होगी? मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से। डायरेक्शन क्या होगा मोमेंटम का? आंसर है डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम का डायरेक्शन सेम होता है एज दैट ऑफ वेलोसिटी एंड यूनिट्स तो कोई अलग यूनिट्स नहीं है, मास के किलोग्राम, वेलोसिटी के मीटर्स पर सेकेंड एंड डायमेंशंस। मास के होते m, l, t -1। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम। सो इस लेक्चर में हमने मोमेंटम का डिस्कशन किया। नेक्स्ट लेक्चर विल बी एक्चुअली अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें फोर्स का क्वांटाइजेशन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।